750 किसान मानने वाले कौन लोग हैं? बताइए, आप उनका समर्थन आप करते हो? नहीं करोगे। आपको नहीं सही हुआ है, आप बताइए मणिपुर चले जाइए, आप हाँ जहाँ आप चले जाइए, अभी हाथरस आप चले जाइए। 22-30 की एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी है आपने? एनसीआरबी नहीं पता होगा शायद आपको, चलो मैं बता देता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में जिस प्रदेश में अपराध होते हैं, जैसे किस में अपराध हो रहे हैं, हर चीज़ का वो डाटा रखता है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है। उसमें सबसे पहले अपराध में नंबर 1 यूपी, सारे अपराधों में मिला जुला के। पेपर लीक हुए, आप कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कहा जाता भैया उसको गलत ना समझो आप, उसका कोई गलत नहीं रीजन है। इधर आना भैया, मैं मानता हूँ चलो पेपर लीक गलत हुआ, ठीक है, कानून व्यवस्था पे थोड़ी बात सुनो पहले। मैंने सुना भैया, आपने 3 बार बोला, मैं तीनों बार सुना, अब आप सुन लो। ये बताओ भैया, संविधान चिल्लाता है विपक्ष, कानून व्यवस्था पे बात करें। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अगर भारत में दलितों पे कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ तो राजस्थान में हुआ। जितने ये दलित के आज हिमायती बने फिरते हैं, किसी के मुंह से चू नहीं निकली। आज ये जितने दलित के हिमायती बन के और इस बार वोट लिए हैं, इनसे पूछो बंगाल में जो 100 गाड़ियों में हमारी 100 बहन बेटियों को बैठाया जाता था, बोला जाता था तृणमूल के ऑफिस आओ और नहीं आओगे तो तुम्हारे घर के पुरुषों को मार दिया जाएगा। ये सुनो, तब बात सुनो पहले। ये बात आपको कहाँ से पता? बात है भैया, भैया 3 दिन पहले का आपने आप आके झूठ बोल के चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, या तो आप दिखाइए कि किसी ने बोला है, एक हुआ होगा, मगर एक किसी ने बोला जो आप शब्द बोल रहे हो। आप कहीं मर्यादा रखिए, आप भी मर्यादा रखिए। दूसरी बात सवाल मैं कर दूं, आप कह दो जो कांग्रेस करा कि आप भी करोगे, कांग्रेस क्यों हटाया गया? इसलिए जो आज आप कर रहे हो, आपको क्यों हटाया जा रहा है? इसीलिए आप 2004 किस लिए आ गए? इसीलिए उपचुनाव क्यों आ गए? इसलिए आ गए। मैं बताऊं, आप उसके कर रहे हो। 750 किसान मानने वाले कौन लोग हैं? बताइए, आप उनका समर्थन आप करते हो? नहीं करोगे। आपको नहीं सही हुआ है, आप बताइए मणिपुर चले जाइए, आप हाँ जहाँ आप चले जाइए, अभी हाथरस आप चले जाइए। जेने कहना चाहिए उसने किया, जो उसने किया है उसे हटाया गया है, ठीक है। जो आप कर रहे हो तो आपको हटाया जाएगा, इसलिए आप इसमें मन में मिर्ची नहीं लगना चाहिए। हमारी सरकार जा रही है तो मन में आज मैं आके मैं कहूँ, पिछली सरकारें गलत कर रही है, ये सरकार दूध धुली हुई है। कोई सरकार दूध धुली हुई नहीं है। जितनी सरकार आती है हमें लूटने लिए आती है, अपना पेट भरने के लिए आती है। आप एक दूसरा सवाल, कोई अगर विधायक, मैं विधायक से पूछना चाहता हूँ, कहते भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उससे लिया, इससे विधायक की लड़ी है, उसकी बात 10-20 करोड़ रुपए उस विधायक के पास कैसे आ जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप बताइए, आप किधर लो? आप दिल्ली रहते हो ना, आप बंगाल पे बात करोगे, मणिपुर पे करोगे, बाकी जगह पे करोगे, आपके दिल्ली में कितनी सफाई है? अपने विधायक से कितनी बार सवाल पूछा है? अभी इस एरिया में सुनो, अभी इस कैमरामैन को लेके चलूंगा और ये एरिया घुमा दूंगा। कितने तो सुनो, कह रहा हूँ मैं, आपकी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना तो सफाई है, पहले अपने पास साफ सफाई कराओ, अरे सुन तो लो, देखना पहले अपना घर देखा जाता है, फिर दूसरों पे पत्थर। कोई बात नहीं, बहुत अपने दिल्ली का कानून देखो। अरे सुनो, अपने दिल्ली की व्यवस्था देखो। एक बार बताओ, दिल्ली में भारत का हिस्सा है, बाकी कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो हर जगह की बात कर रहा हूँ, किसी के विधायक हो या आम आदमी को, मान दो मैं कांग्रेस को, बीजेपी को, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं एक तरफ नहीं तुम्हारे जैसे कर रहा हूँ, मान दो इससे पहले हुआ था। मेरा कहना मतलब कोई भी विधायक हो, हमने उसे चुनकर किस लिए भेजा है? हमारा काम करेगा, कोई समस्या होगी हमारे संसद में आवाज उठाएगा। भैया इसका मतलब ये नहीं होता मान दो मैं किसी की चमचागिरी करने लगूँ, मैं चमचागिरी नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहे बीजेपी को, आम आदमी को, कोई भी हो, जो गलत होगा मैं उसको गलत कहूंगा। अगर आपको अच्छा कहना है, कहते रहिए महंगाई है, पेपर लीक है, 750 किसान मरे हैं, मणिपुर में हुआ है, हाथरस में मरे हैं, आपको मानना पड़ेगा। उसके लिए आप कहोगे नहीं पहले सरकारें करती थी, आप ये लेके बोर्ड मैंने हाथ दिया है, ठीक है, पहुंचे 20-25 साल पहले। भैया 25 साल पहले मैंने उसको बदला है, जिनने मान तुम्हें बम फोड़े मैंने उसको मान फांसी दी है। आज जो लोग कर रहे हैं उनको कब फांसी दोगे? पहुंचा जाओ, 750 किसान मानने वाले का फांसी दो। इधर भैया, जिस घर का नींव कमजोर होगा ना, उस मकान का वो घर मकान बुलंद नहीं होगा, ठीक है। जो पिछले करते आए ना, अगर घोटाले की ना हो ना तो ए से लेके जेड तक जाएगा और 1 से लेके 100 तक। इतने घोटाले पिछले सरकार में हुए हैं। अरे इस सरकार ने घोटाले हुए नहीं, आतंकवाद बढ़ा नहीं, मैं बीच में टोकने की बात नहीं होती है। नहीं टोकूंगा, नहीं टोकूंगा। मेरा कहने का मतलब है, पिछली सरकार में कह चुका हूं, पिछली सरकारों ने गलत करा है, सरकार गई है इसीलिए गई है, किसी वजह सरकार नहीं गई है। आज मैं बता रहा हूँ, आज की जो सरकार कर रही है, अगर पेपर लीक हुए हैं, 1 मिनट, पेपर लीक हुए हमारे आपके भाई हैं,
ठीक है, किसी भी गोलियां चलती वो भी हमारे आपके भाई हैं, मगर एक तरफा नहीं कहना चाहिए। जो सरकार आज कर रही है, आज जो सरकार है जो कर रही है उसको सवाल कर रहा हूँ, जो पिछले आने वाली सरकार जो आएगी उस वैसे सवालों को करेगा, वो भी सरकार जाएगी। मैं तुम्हें ये हिंदुस्तान सबका है, और मैं तुम्हें इसमें ये नहीं है कि सरकार आ गई अब जाएगी नहीं, सरकार गलत करेगी जाएगी भाई, इसमें बुरा लगे तो लगता है। सुनो भैया, बुरा लगने की कोई बात नहीं है, सरकार कोई भी हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र से मतलब है। और हमारे राष्ट्र के खिलाफ जो कोई भी, चाहे वो अंदर वाला हो बाहर वाला हो, जो चाहे नेता हो चाहे आम इंसान हो, भाई साहब इतनी बातें कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ सुधार की बात मैं इनकी मानता हूँ, लेकिन इनको शुरुआत अपने विधानसभा से करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा भाई, घर से शुरुआत करो तब बाहर जाओगे। पहले आप अपना दिल्ली सुधारना, फिर आप यूपी पे ज्ञान देना। और यूपी के लिए यूपी वाले हैं, उनको पता है कि कौन कैसा है। सुनो पहले भैया, 4 बार टोक चुके हो, सुन लो, सुन लो, सुनो सुनो, ठीक है। यूपी के लोग जानते हैं कि यूपी का सुधार कैसे होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं, पिछले 35-37 सालों से ना सरकार रिपीट नहीं हुई थी। अगर योगी जी की सरकार रिपीट हुई है तो उसका कुछ रीजन होगा। गलत कह रही है सरकार, इससे पहले रिपीट हुई, या तो ज्ञान लेके आओ या तो झूठ ना बोलो। रिपीट नहीं हुई थी, बसपा नहीं रिपीट नहीं हुई। मायावती पहले सपा के साथ सरकार बनाई, फिर अपने बलबूते सरकार बनाई, रिपीट नहीं हुई सरकार। आप याद कर लो कब कब करे यार सरकार चली है। हाँ, डबल सरकार चली है। क्यों नहीं चली? बहुमत में। अच्छा, बहुमत में चलाई है। और उस सरकार तो चली ना, 2 बार लगातार बनी मुख्यमंत्री। आज जो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हाँ, उसी गठबंधन की, उसी गठबंधन की, और उसी गेस्ट हाउस का कांड है कि भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी, आम कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और पार्टी के नेता मिलके एक महिला जो मुख्यमंत्री है उसके कपड़े फाड़ते हैं, और उसको बचाने वाले इसी बीजेपी के, जिसको आज लोग कहते हैं ना कि ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं करती, इसी बीजेपी का विधायक था जिसने अपने जान पे खेल के मायावती की उस दिन सुरक्षा करी थी। भैया देखो, सरकार ना बीजेपी की सही है ना कांग्रेस की सही है, बीजेपी में भी कुछ गलतियां हैं, और बीजेपी ने ये बहुत गलत काम करा है। जो कूड़ा कचरा दूसरे पार्टियों का भर के रखा था अपने में भरा, उनके हारने का सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा कैंडिडेट सिलेक्शन है, और तीसरा है कि जो विपक्ष ने बिना मतलब के मुद्दों पे जनता को गुमराह किया है, और जो 70 साल से अशिक्षित बना के रखा है, उनको पता है कि हम इनसे कहेंगे कि सुनो 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 भैया, तो सर एक मिनट, इन्होंने भी कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं करा। मेरी बात तो सुनो, इन्होंने भी कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं करा। अगर इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो इस सरकार में भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम गलत बातें नहीं करते किसी पार्टी से, कोई मत, ठीक है। अगर गलत हो रहा है तो बीजेपी के सरकार में भी हो रहा है, लेकिन एक चीज गलत है, जिस आदमी ने, ठीक है, शुरू से यूपी के लिए काम कर रहा है, हमेशा से रक्षा करता रहा है, यूपी वालों की हमेशा मदद किया है। आज योगी आदित्यनाथ को सब लोग कह रहे हैं सरकार जाएगी, उसकी वजह से बीजेपी हार गए। बीजेपी उसकी वजह से नहीं हारे हैं। मैं यूपी का हूं, मैं 5 सीटें मेरे बगल में पड़ती हैं, 5 का रीजन बताऊंगा। 3 सीटें हारी है बीजेपी, सलेमपुर, बलिया, अंबेडकर नगर, ठीक है। ये हारी क्यों है? इसके कैंडिडेट सही नहीं थे। जब आपका प्रत्याशी, मान लो मैंने आपको कहीं भेजा कि भाई यहाँ 10 लोगों की मदद करनी है, आप वहाँ गए, 2 लोग आपके खास हैं, उनकी मदद करके चले आए, 8 को छोड़ के आओगे, तो 8 नाराज होंगे कि नहीं होंगे? अयोध्या की सीट अभी भाई साहब कह रहे थे बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई। अयोध्या मेन जो सिटी है वहाँ पे बीजेपी जीती है, लेकिन आउटसाइड में हारी है, और वहाँ पे भी वोट कम हुआ है। ये नहीं कह रहा कि वोट नहीं कम हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ पार्टी नहीं इकट्ठी हो गई है। और योगी जी को ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भैया मैं ये नहीं समझता, जिस पार्टी का एक छोटा सा तिनका बाहर नहीं निकलता है, उस पार्टी के हाईकमान लेवल की बात है। देखो, पूरा करने दो, अच्छी बात कर रहे हैं आप। उस पार्टी के हाईकमान की बात, जहाँ वहीं एक सीटी तक नहीं बजती है, बजेगी तो बाहर नहीं आता है। लोगों को पता चल गया। हो सकता है भाई, सबका नेटवर्क होता है अपना, सारी पार्टियों के लोग होते हैं, सब अपने बुद्धिजीवी हैं, सबको समझ है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है, आप राजनीति करो, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो। अभी राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया? हिंदू हिंसक है। भाई साहब कह रहे थे हिंदू नकली है, हिंदू असली है। नहीं, उन्होंने कहा है बीजेपी वाला। आप पूरी बात इधर आओ, एक चीज बताओ, बीजेपी के हिंदू ठीक है, मैं मानता हूँ 240 सीटें आई हैं, 240 में अगर आप देखोगे कम से कम 200 सीटों पे हिंदू बहुल बीजेपी जीती है। तो वहाँ पे जितने हिंदुओं ने वोट दिया है, क्या वो हिंसक हैं? अगर वो हिंसक हैं तो वो इतनी शांति से हर चीज़ देख रहे हैं। यही महरौली का जंगल है भैया, 35 टुकड़े करके श्रद्धा के फेंके थे, फिर भी हम कानून के भरोसे बैठे हैं। और वही राजस्थान है जहाँ कन्हैया कुमार का निर्दोष था, केवल एक पोस्ट करा था नुपुर शर्मा के समर्थन में, उस पर भाई साहब नहीं बोलेंगे, उसकी हत्या कर दी। मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, उन्होंने क्यों मारा था नासिर और जुनैद को?
क्यों मारा था? ये बताओ क्यों ना। मारा था? ठीक है, मारा। कन्हैया की बात आपने करी तो सुनो, नासिर जुनैद की सुनो, बात क्यों नहीं ठीक है, करते? नल्लड़ महादेव में हजारों लोगों पे गोलियां चली, हाँ। पत्थर चले, बम चले, उस पे तो कोई नहीं बोलता। कहाँ पे? सुनो कि कोई किसी को मैंने नहीं देखा, मैं भी 2 साल से भी दिल्ली में रहता हूँ, एक बंदा कोई जाके जंतर मंतर बैठा हो और केवल ये बोला हो कि ये राष्ट्र है और यहाँ पे हर धर्म की आजादी है, किसी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। ये जिन्होंने किया है उनको सरेआम पहले तो उनका ये जनाजा निकालो और उसके बाद उनको कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। भैया की बात कर रहे हैं? बात करो, हाँ। दोनों पक्ष की बात करो। कहाँ की यही कर रहे हो आप? मेवात में नल्लड़ महादेव की यात्रा पिछले साल निकली थी अच्छा। भैया। सब देखो, आपने मेवात की यात्रा की बात करी, मेवात की यात्रा निकलने से पहले उसने आह्वान क्या करा था? आह्वान क्या करा था उसने? आ जाओ, जी मारेंगे, दिखा देंगे कि बाप कौन है। क्यों भड़काओगे आप? नहीं भड़काओगे आप। और उसके बाद नहीं सुन लेते हैं। और आपने यूपी की कानून व्यवस्था का बहुत बढ़िया हवाला दिया कि ये योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा, योगी जी ने बहुत अच्छा काम। 2022-23 की एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी आपने? एनसीआरबी नहीं पता होगा शायद आपको, चलो मैं बता देता हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में जिस प्रदेश में अपराध होते हैं, जैसे किस में अपराध हो रहे हैं, हर चीज़ का वो डाटा रखता है और उसकी वार्षिक रिपोर्ट जारी होती है। उस सबसे पहले अपराध में नंबर 1 यूपी, सारे अपराधों में मिला जुला के। उसके बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1, उसके बाद हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1, उसके बाद बालकों के खिलाफ अत्याचार में यूपी नंबर 1। आप कह रहे योगी जी ने व्यवस्था सुधार दी, कैसी व्यवस्था सुधारी? आपके पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद जा रहा था, मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं, पहले बता रहा हूँ, तो कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था से सहानुभूति है। अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में जा रहा था, 3 लड़के आते हैं, आके उसे गोली मार के चल देते हैं और उसके बाद वो अरेस्ट हो जाते हैं। आज तक योगी जी का बुलडोजर उनके तीनों के घर की तरफ नहीं घूमा। BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में IT सेल के इनके 3 पदाधिकारी लड़की के साथ बंदूक की नोक पे बलात्कार करते हैं, 2 महीने तक फरार होकर घूमते हैं, मध्य प्रदेश में जाके चुनाव प्रचार करते हैं और उसके बाद वापस आके जब मसला उठता है, मुद्दा उठता है, तब जाके उनको गिरफ्तार करा जाता है। आज उस बात को भी लगभग 1 साल होने जा रहा है। चुनाव कब हुए थे? पिछले साल। आज लगभग उनको 8-9 महीने हो गए ना चुनाव हुए, आज तक उनके योगी जी का बुलडोजर उनके घर पे क्यों नहीं घूमा? क्यों नहीं घूमा? आप कहते हैं कि योगी जी ने कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी कर रखी है, एक तरफा कानून व्यवस्था करके। अभी आपने कांवड़ व्यवस्था की आपने बात करी, कांवड़ व्यवस्था में क्या तुक बनती है भाई साहब ये देने की कि आप अपने नाम लिखो? आप सामाजिक विद्वेष फैलाना चाह रहे हो? आप कहाँ ढूंढोगे, किस किस को ढूंढोगे? अभी आपने जो चप्पल पहन रखी है आपको पता है कि किसने बनाई है? आपने टी-शर्ट पहन रखी है, पता है आपको किसने सिली है, किसने नहीं सिली? आपके बैग की सिलाई किसने करी है, किसने नहीं करी? नहीं पता ना। कहाँ तक जाओगे? कितनी जड़ में जाओगे भाई? कितनी जड़ में जाओगे? कैसे करोगे? ये सामाजिक विद्वेष फैलाने का तो तरीका है। इन्हीं बीजेपी का सुधांशु त्रिवेदी आज ट्वीट करता है, लोहा खरीद के रख लो, जरूरत पड़ सकती है। इन्हीं का सुदर्शन के चौहान, सुदर्शन चैनल का मालिक, वो भी कहता है। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? जो बात है हमें बार बार उठानी पड़ेगी ना, ये बातें तो उठानी पड़ेंगी। क्यों नहीं उठानी पड़ेंगी? इन्हीं चीजों से तो आज समाज में विद्वेष घुल रहा है। जिनकी आप तारीफ कर रहे हो योगी जी की, उन्हीं योगी जी की आप कमियां क्यों नहीं उजागर करते? क्यों नहीं उजागर करते? आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था में यूपी बहुत सुधार हो गया, एनसीआरबी कह रहा है कि कानून व्यवस्था में यूपी सबसे बेकार है। अब इस पे जवाब दो। हाँ बोलो, क्या जवाब दोगे? भैया एक चीज बताओ कि क्या क्राइम आज ही यूपी में बढ़ा है? क्राइम आज ही बिहार? बात तो सुनो पहले। जब अपराधी पहले से पाल के रखे हो, वो बाहर आएगा तो अपराध करेगा, वो अपना खर्चा चलाने के लिए जेल से बैठ के अपराध करेगा। क्योंकि अपराधियों का, सुनो, शराबी और अपराधी इनकी यूनिटी ऐसी होती है कि ये पल में कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर से भी लोगों का काम चलता है, वो पूरे देश में चल रहा है, वो कोई ऐसा नहीं है। और वो अपराधी ऐसा नहीं है कि पिछले 7 साल में पैदा हुए हैं, 8 साल में पैदा हुए हैं। वो अपराधी आज से नहीं है, वो अपराधी पहले से चले आ रहे हैं। और जिन्होंने केवल अपराधियों को संरक्षण दिया है, और जिस राज्य में राज्य सरकार को अपराधी मिलकर डराते थे कि अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस प्रदेश में सुधार होने में भैया समय लगता है। ठीक है, ऐसे नहीं मानेंगे, पैसे मानेंगे जय सब मानते हैं। मेरा कहने का मतलब जो अपराध आज बढ़े हैं वो किसकी सरकार में बढ़े हैं? भाई आपकी सरकार में बढ़े हैं। आप करें इससे पहले नहीं, देखो इससे पहले नहीं भैया, आज जो बढ़े हैं सरकार में आप हो, आपकी सरकार चलाने की हैसियत नहीं है। इन जैसे लोगों को मन तुम्हें, इन जैसे लोगों को पालोगे तो देश तो बर्बाद हो ही जाएगा भाई। सच्चाई ये है, चाहे